जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं आपसे एक अंकल जी का सत्संग साझा करूंगी जो उन्होंने हमें ईमेल आईडी पर सेंड किया था। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या लिखकर आप हमें भेज सकते हैं। आपका सत्संग बाकी संगत जी के साथ जल्दी साझा कर दिया जाएगा। तो सुनते हैं संगत जी अंकल जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक और सत्संग लेके आया हूँ। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहले मैं अपना सत्संग शेयर कर चुका हूँ इसी चैनल पे। गुरु जी की कृपा से आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। संगत जी, अप्रैल 2024 को मेरी वाइफ आंटी को गुरुजी का ड्रीम आया। गुरुजी ने उस ड्रीम पे मेरी वाइफ को बोला कि तेरे दोनों बच्चों का मैंने कल्याण कर दिया। संगत जी, ड्रीम की शुरुआत ऐसे होती है। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर पे सेवा करता हूँ और गुरुजी ने ड्रीम दिखाया मेरी वाइफ को कि जो भी सेवा करता है उनकी मैं एक विश पूरी करूँगा, जिसमें मेरी वाइफ आंटी ने हाथ खड़ा किया और बोला कि मेरे अंकल भी सेवा करते हैं। तो गुरुजी ने बोला कि आप अपनी एक विश बोलो, वो मैं पूरी करूँगा। तो मेरी वाइफ आंटी ने गुरुजी को बोला कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के कामयाब हो जाएं। तब गुरुजी ने कहा कि जा कल्याण कितना। संगत जी, ये शब्द जब मैंने सुने तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना किया। और गुरुजी का ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है, क्योंकि गुरुजी ने मेरे बच्चों को आशीर्वाद दिया, उनको ब्लेस किया। संगत जी, मैं और भी सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, जैसा कि अभी 7 जुलाई आने वाली है, उसके बाद फिर गुरु पूर्णिमा भी आएगी उसी मंथ में। और ये जो मंथ है, ये मंथ बिल्कुल ज़्यादा गर्मी वाला है। ऑलमोस्ट 50 डिग्री के करीब टेम्परेचर होता है। संगत जी, मैं आप सब लोगों से अनुग्रह करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि गुरुजी के 7 जुलाई को जो गुरुजी का बड़े मंदिर पे गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट होता है, आप उसमें आएँ, बढ़ चढ़ कर भाग लें। उस दिन घर में कोई सत्संग ना रखें, जैसा कि गुरुजी के आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा भी बताया जाता है। इस दिन आप गुरुजी के बड़े मंदिर आएँ, गुरुजी का आशीर्वाद लें। संगत जी, मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे कि कुछ अंकल्स आंटी को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। संगत जी, उस दिन बहुत ज़्यादा संगत होती है। इतनी संगत होती है कि सेवादारों के द्वारा भी संभाली नहीं जाती है। उस दिन शटल सेवा भी नहीं होती है। रश इतना होता है, जो टनल है जहाँ से आप लोग एंटर करते हो, उस रोड को और छोटा बनाया जाता है, जिससे कोई गाड़ी
या कोई बस अंदर नहीं जा सकती। इसीलिए आप में इतनी एबिलिटी हो कि आप कार पार्किंग से गुरुजी के बड़े मंदिर तक पैदल आएं, जहाँ टेंट है, जहाँ कूलर है, वहाँ रेस्ट करें, और जहाँ फैसिलिटी नहीं है, धूप को बर्दाश्त आप नहीं कर पाएंगे। और मेरा कहने का मतलब यह है संगत जी, जो लोग ना धूप सहन कर सकते हैं, ना गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों से, वो अपने घर बैठ के गुरुजी का मंत्र जाप करें, गुरुजी का घर बैठे ही पूजा करें। क्योंकि हमने देखा है, मैंने लास्ट ईयर भी जब मैं 7 जुलाई को जब मैंने सेवा की थी, तो उस टाइम पे भी कुछ अंकल्स आंटी को प्रॉब्लम हुई थी, जिससे मंदिर मैनेजमेंट की एक क्यूआरटी टीम है जो उनको लेके आती है। पंडाल के अंदर ही मेडिकल फैसिलिटी बड़े मंदिर की मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है संगत जी। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो फिर आप घर से ही गुरुजी को याद करें। अगर आप आने में सक्षम हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बड़े मंदिर आके आशीर्वाद ज़रूर लें। जो संगत नहीं आ पाते, जैसे कि कोई बुजुर्ग हैं जो चल नहीं पाते हैं, वो घर बैठे ही गुरुजी का मंत्र जाप करें, गुरुजी महाराज उनको घर बैठे ही आशीर्वाद देंगे। संगत जी, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी। संगत जी, मैं और भी सत्संग शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के लिए आप लोगों को सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है सरेंडर, दूसरा होता है डायरेक्ट कनेक्शन। ये मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया था। संगत जी, आप के पास अगर 100 रुपया भी है और आपके पास गुरुजी हैं, तो आप दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन हैं आप। संगत जी, मेरे पास गुरुजी के बहुत सारे सत्संग हैं। इतने सत्संग हैं कि मैं कुछ मिस कर जाता हूँ और कुछ आपको बताना चाहता हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2016 में शुरू हुई थी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम पे बहुत बार दर्शन दिए। गुरुजी महाराज साक्षात मेरे से बात भी की है। संगत जी, मैं आपको बताऊंगा आगे भी गुरुजी महाराज से कैसे जुड़ें, गुरुजी महाराज आपके ड्रीम में कैसे आए, आपका कल्याण कैसे होगा। सबसे बड़ी चीज़ है संगत जी, हम ये चीज़ जान ही नहीं पाते कि हम गलती करते हैं, जिसके कारण हम गुरुजी महाराज से जुड़ नहीं पाते। सबसे बड़ी चीज़ होती है संगत जी ईमानदारी। जैसा कि मैंने आपको बताया, सरेंडर और डायरेक्ट कनेक्शन। संगत जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप गुरुजी महाराज के पास आए बड़े मंदिर में, आप आपस में बात ना करें। आप जब आपको बड़े मंदिर दिख जाए, आप सीधा गुरुजी का मन ही मन गुरुजी का नाम जपें, मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप करें। संगत जी, गुरुजी महाराज जब हम घर से निकलते हैं तो गुरुजी महाराज तभी से हमारी परीक्षा लेना शुरू करते हैं। संगत जी, आप अपना, जैसे गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चों का कल्याण किया, गुरुजी महाराज की जो वाणी है वो पत्थर की लकीर होती है। गुरुजी महाराज ने मेरे को भी बोला था कि तू रामायण दा पाठ कर, तेरी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। संगत जी, मैंने रामायण का पाठ किया और आज
लगभग 99.9% मैं कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचता हूँ। पहले मैं बहुत नेगेटिव सोचता था, बहुत नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आती थी, लेकिन आज कुछ भी नहीं है। संगत जी, गुरुजी महाराज से जब आप जुड़ जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी ही गुरुजी के पास रहती है। संगत जी, मेरा 2 बार एक्सीडेंट हुआ है, एक जनवरी 2024 और एक 2023 के एंड ऑफ मंथ में हुआ था। दोनों एक्सीडेंट बिल्कुल सेम हुए। मैं बाइक से गिरा और दोनों बार मेरी गलती नहीं थी। एक बार किसी गाड़ी वाले ने सडनली ब्रेक मार दी, मेरी बाइक करीब 2 फीट ऊपर उछली और नीचे गिरी और मेरे को खरोच तक नहीं आई, वरना इतने में लोगों को फ्रैक्चर हो जाते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। और जो मैं दिसंबर में गिरा था पिछले साल, सेम वैसे ही। हाँ, लेकिन मेरा जो बाजू में शर्ट था वो पूरा फट गया, लेकिन मेरे को खरोच भी नहीं आई संगत जी। जब हम गुरुजी महाराज से जुड़ जाते हैं, जो हमारी जो मौत, जो हमारे साथ जो बुरी घटना होने वाली होती है, वो छोटे में गुरुजी महाराज काट देते हैं और उसमें भी हमें कुछ भी खरोच नहीं आने देते। ये रियली मेरा एक्सपीरियंस है संगत जी। मैं पिछले 2-2.5 साल से सेवा करता हूँ गुरुजी की। हर सैटरडे को जाता हूँ, सेवा करता हूँ। बड़ा जो फंक्शन होता है उसमें जाके सेवा करता हूँ। आप जो संगत हैं, गुरुजी की संगत हैं, उनका ख्याल रखते हैं। बस आपसे अपेक्षाएं होती हैं कि आप भी सेवादारों के रूल माने कुछ, जैसा कि मैंने आपको बताया है। हम जो भी संगत आती है, हम ये चाहते हैं कि आप सब गुरुजी से ब्लेस हो जाएं। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, वो मैं बताना चाहूँगा संगत जी। जैसा कि गुरुजी महाराज ने बोला था कि पहले नंबर पे गुरु होता है, दूसरे नंबर पे संगत होती है, तीसरे नंबर पर शिव होता है। यानी कि संगत जी, आप लोग जो हो शिव से भी पहले हो गुरुजी के लिए। बस आप थोड़ा सा उन चीज़ों का ध्यान रखो जो चीज़ें गलत हैं। गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर के सामने 5 सीढ़ियाँ हैं, 6ठी सीढ़ी बराबरी की है। पहली सीढ़ी काम, दूसरी क्रोध, तीसरी लोभ, चौथी मोह, 5वीं अहंकार। संगत जी, ये हर किसी भगवान, हर किसी देवता के लिए होती हैं। गुरुजी महाराज ने भी सेम वैसे ही बना रखा है। हमें अपने काम को कंट्रोल करना पड़ेगा संगत जी। हमें अपने क्रोध को कंट्रोल करना पड़ेगा। हम कभी अहंकारी ना बने। हम लोभ के जो लोभ होता है संगत जी, पैसों का लोभ होता है, वो हमें नहीं होना चाहिए। हमें किसी प्रकार का मोह नहीं होना चाहिए। जब हम गुरुजी को सरेंडर करते हैं तो ये 5 चीज़ें हमारे अंदर से समाप्त होनी चाहिए संगत जी, तभी हम गुरुजी से कनेक्ट हो पाएंगे। कुछ लोग होते हैं संगत जी जो किसी की चुगली करते हैं। कुछ लोग होते हैं संगत जी जो किसी की चापलूसी करते हैं, चालाकी दिखाते हैं। संगत जी, कभी किसी की चुगली मत करो, कभी किसी को चालाकी दिखा के उसको नीचा मत कराओ। हमेशा पॉजिटिव रहो, दूसरों की मदद करो। यही गुरुजी महाराज ने बताया है, यही हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है संगत जी। संगत जी, गुरुजी की प्राप्ति 72 साल के अच्छे कर्म करेंगे तब जाके गुरुजी की प्राप्ति होती है। ऐसा किसी संगत ने, बड़े जो पुराने संगत होती है, उन्होंने बोला था। और 7 साल के अच्छे कर्म से गुरुजी मिलते हैं। संगत जी, गुरुजी के जो लंगर प्रसाद है उसकी महिमा आप सब लोग ही जानते हैं, मैं उसका क्या बखान करूं। आप लंगर
जब भी गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर आएँ, लंगर लें। जैसा कि बड़ा फंक्शन होता है संगत जी, तो संगत इतनी ज़्यादा होती है, बड़े मंदिर में अभी इतनी फैसिलिटी है नहीं जो लाखों संगत को बैठा के हम खिला सकें, इसीलिए हम लंगर पैक करके देते हैं। संगत जी, आप हमेशा अपने साथ एक बैग लेके आएँ, ऐसा बैग थैला जिसमें जो दुकानदार होते हैं हमें कपड़े वगैरह देते हैं वो अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि मैंने देखा है संगत थोड़ी परेशान हो जाती है। तो वो लंगर, अगर आपका घर बहुत दूर है, जैसे कि आप आउट ऑफ दिल्ली हैं, फिर तो आप गाड़ी में बैठ के अपना लंगर कर लें। अगर आपका घर विद इन हाफ एंड 1 आवर का डिस्टेंस है, तो फिर आप घर जाके गुरुजी का लंगर खाएं। क्योंकि संगत जी बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। संगत क्या करती है, कहीं भी बैठ के लंगर कर लेती है पार्किंग में, जिससे सेवादार और दूसरी संगत डिस्टर्ब होती है। संगत जी, गुरु जी के जल प्रसाद की भी अपनी महिमा है। मेरे खुद के कुछ एक्सपीरियंस हैं। मेरा रिलेशन में कोई छोटा बच्चा था संगत जी, जो डॉक्टरों की दवाई से ठीक नहीं हो रहा था। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उसको पहुंचवाया और अगले ही दिन वो बच्चा ठीक हो गया, जिसके लिए उसके माँ बाप सब परेशान हो रहे थे। वो बच्चा ठीक हो गया। जल प्रसाद को संगत जी आप प्रसाद मानेंगे तो संगत जी वो प्रसाद का काम करेगा। जैसा आप बोलोगे गुरुजी महाराज, इस बच्चे का, इस संगत का, इस अंकल का, इस आंटी का ये दुख तकलीफ ये दूर हो जाए, संगत जी जल प्रसाद वही काम करेगा। बस ये है एक भरोसा। लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, इनमें आपको भरोसा होना चाहिए संगत जी। आप उस जल प्रसाद को मार्केट के प्रसाद से कंपेयर ना करें संगत जी। मैंने इस जल प्रसाद की महिमा खुद देख रखी है संगत जी। संगत जी, मैंने देखा है बड़े फंक्शन पे जब आप लोग मेन रोड से जब बड़े मंदिर की तरफ आते हैं तो थोड़ी भीड़ लग जाती है संगत जी। फिर संगत लाइन से बाहर आके रोड में आती है। संगत जी वो आप ना करें, क्योंकि हमने आप लोगों के लिए, आप लोगों की फैसिलिटी के लिए ही ये चीज़ें बना रखी हैं। कुछ संगत ऐसी होती है जो सेवादारों से ऊंची आवाज़ में बात करके बोलती है। हम हाथ जोड़ते हैं संगत के, कोई रुकता भी नहीं है। संगत जी, गुरु जी के बड़ा मंदिर है, उसके पीछे एक कॉलोनी है। वहाँ के कुछ लोग हैं जो रश देखते गाड़ी बहुत तेज़ भगाते हैं, बाइकें बहुत तेज़ भगाते हैं। ये चीज़ मैंने भी देख रखी है संगत जी, मैंने भी वहाँ सेवा कर रखी है। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो आप लोगों के लिए होती है। आप प्लीज़ उसी लाइन में रहें। 2 मिनट आपको अगर धूप में खड़ा होना पड़ रहा है तो आप खड़ा रहें, लेकिन आप लाइन को फांद के आगे ना निकलें। संगत जी, जैसा कि मैंने पहले बताया, आप लोग जब आते हैं बस में तो आप ज़रूर अपने रिश्तेदारों के साथ आते हैं, फिर आप अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं उसी लाइन में। उससे अच्छा है कि आप गुरुजी का मंत्र जाप करें और मन ही मन में करें। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि आप जब भी आएँ, बस से उतरें, गाड़ी से उतरें, तो सीधा गुरुजी का सिमरन करें। आप इतनी दूर से आए हैं, आप आपस में बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ संगत जी, आप सब कुछ ले जाएंगे। सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप, जो सेवादार बोल रहे हैं उनको फॉलो करें। आपको हर 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पर आपको जल प्रसाद मिलेगा, सेवादार मिलेंगे आपकी सहायता के लिए। आपको हर प्रकार की सहायता मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ आपके कल्याण के लिए हम लोग वहाँ खड़े हुए हैं संगत जी। आप बस
गुरु जब आएँ गुरु जी का मंत्र जाप करें, गुरु जी का नाम जपें, आपस में बात ना करें। कुछ संगत फ़ोटो क्लिक करती है, सेल्फी लेती है, वीडियो बनाती है, तो संगत जी ये चीज़ें आप ना करें। ये चीज़ें गुरुजी ने मना कर रखी हैं। मैं सच बताऊं, अगर आप मेरी एक बात मानोगे तो जो संगत जी, मैंने लगभग पुराने नए सभी संगत के अगर मैं सत्संग बताऊं तो मैंने करीब करीब ऑलमोस्ट 500 सत्संग सुने हुए। कल्याण करने के लिए संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के लिए आपको कोशिश कीजिए कि आपको 1 या 2 सत्संग, छोटे सत्संग है तो 3-4, आप वो भी सुने खाली टाइम में। सुबह उठ के गुरुजी का मंत्र जाप करें। अगर हो सके तो आप अमृत वेला उठें। अमृत वेला में उठना भी बहुत शुभ होता है संगत जी। अभी आप बड़े मंदिर से संगत जी स्वरूप वगैरह लेते हैं या किसी सत्संग से आपको मिलते हैं, स्वरूप मिलता है गुरु जी का और कोई प्रतिमा मिलती है, तो आप उसको हमेशा साफ़ करें। मंदिर में आप मंदिर में रखें, अलग रखें, कहीं भी रखें। आपको जैसे हम लोग अपना चेहरा साफ़ करते हैं, अपना शरीर साफ़ रखते हैं, गुरुजी महाराज का स्वरूप भी हमें वैसे ही साफ़ रखना चाहिए। कोशिश करें गुरुजी के स्वरूप के आसपास कोई मकड़ी का जाला ना हो, कोई धूल मट्टी ना हो, उसको क्लीन रखें। जैसा कि कुछ संगत बड़े मंदिर पे सत्संग भी रखती है। अब किसी ने अगर रखा हुआ है, किसी ने अगर कर रखा है तो संगत जी वो रख सकता है। अगर आपको कोई सत्संग है और बड़ा मंदिर है जहाँ से आपको पहले बुलावा आता है, आप संगत जी वहाँ जाएं। जैसे किसी ने आपको इनविटेशन दिया कि गुड़गांव में आज सत्संग है, आपने हाँ बोल दिया, उसके बाद आपको वहाँ जाना ज़रूरी है। ये नहीं है कि फिर आपका बड़े मंदिर प्रोग्राम बन गया। जहाँ गुरुजी का बुलावा हो आप पहले वहाँ जाएं। संगत जी, जैसा कि सरेंडर का मैंने आपको बताया, एक बार गुरुजी के स्वरूप के सामने आप ज़रूर सरेंडर करें। गुरुजी महाराज कहते थे कि 1 करोड़ संगत में मैं एक संगत का ही सरेंडर मैं ही करवाता हूँ। ठीक है, गुरुजी के द्वारा ही सरेंडर होता है। मैंने खुद बहुत बार ट्राई किया संगत जी सरेंडर करने का, लेकिन मैं फिर फेल हो जाता हूँ। गुरुजी महाराज नींबू की तरह निचोड़ते हैं संगत जी, आप उसमें विफल ना हो, इसलिए मैं सब चीज़ें बता रहा हूँ। संगत जी, आप जब भी बड़े मंदिर आएँ, बड़े फंक्शन पे, तो आप अपने साथ कोई पॉली बैग वगैरह ले आएँ। गर्मी बर्दाश्त करने वाले ही उस दिन आए संगत जी। जिनको मैंने देखा हुआ है, कोई आंटी अंकल इतने हेल्दी होते हैं जो बिल्कुल चल भी नहीं पाते हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, फिर बीच में हमें बोलते हैं कि हमें कुछ गाड़ी अरेंज करवाओ, हमें अंदर पहुंचवाओ, ये करो। संगत जी, उस दिन हम भी लाचार होते हैं क्योंकि हम भी कुछ नहीं कर पाते। बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप घर से आएँ, हैप्पीली आएँ और बड़े मंदिर आएँ, जहाँ के गर्मी में परेशान ना हो। संगत जी, और भी मैंने संगत देखी है जो लंगर, एक ही संगत होगी अपने पूरी फैमिली के लिए लंगर लेती है, 2 लेती हैं, 3 लेती हैं। अगर आपको वहाँ का सेवादार आपको दे रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये लंगर पूरी तरह फिनिश हो।
ये नहीं है कि आप आधा अधूरा लंगर छोड़ दें और उसके बाद फिर वैसा करें। ये आप पे लागू होता है। अगर आपने किसी के लिए जल प्रसाद लिया है, किसी के लिए लंगर प्रसाद लिया है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस अंकल को, उस आंटी को बोल के कि आप ये पूरा फिनिश करें। ये गुरु जी का प्रसाद है। आपको गुरु जी के प्रसाद की महिमा मैं बता दूं कि जब आप गुरु जी का प्रसाद पूरा खा लेते हैं, तब आपको संगत जी, गुरु जी महाराज ने कुल्ला करने तक मना कर रखा है। कुल्ला करने तक मना कर रखा है। सोचो, एक एक दाने में गुरु जी की ब्लेसिंग होती है उसके अंदर। तो उसकी महिमा समझें आप लोग, गुरु जी के प्रसाद की महिमा समझें और उसको उसी हिसाब से आगे गाइड करें। संगत जी, 7 जुलाई को आप आएँ, ज़रूर आएँ, गुरु जी का आशीर्वाद लें। गुरु जी महाराज की मैंने और भी वीडियो उनके श्रीमुख से सुनी हुई है कि आप आएँ, गुरु जी महाराज के बड़े फंक्शन में, बर्थडे पे ज़रूर आएँ आप, अगर आप बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ हैं। हालांकि इतना भी हार्ड एंड टफ है नहीं, आपके अंदर बस थोड़ी अंदरूनी शक्ति होनी चाहिए संगत जी धूप बर्दाश्त करने के लिए। बाकी तो हर जगह पर, पंडाल में और फार्म में, हर जगह पर गुरुजी महाराज के द्वार से कूलर वगैरह सब लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने 5 स्टेयर बताया संगत जी, आप लोग, अभी भी कुछ संगत ऐसी मैंने देखी है, 90% संगत आज भी उस स्टेयर को छूती है। उस स्टेयर को संगत जी, जो गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर के समाधि के पीछे, गुरु जी महाराज के मंदिर के आगे जो सीढ़ियाँ हैं, उनको छुएं ना, आप उस पर पैर रख के जाएँ। जैसा कि मैंने बताया, गुरुजी महाराज ने काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार वाली सीढ़ियाँ हैं, उसको रोम के आपको जाना है। 6ठी सीढ़ी पे आप, गुरुजी आपका स्वागत करते हैं वहाँ पर। ठीक है संगत जी। संगत जी, और मैं ये बोलूँगा कि अगर हो सके तो आप मांस, मच्छी, मीट वगैरह आप त्याग दें। देखो, ये आप पे और आपके गुरु जी के कनेक्शन पे बाधा डाल सकती है, क्योंकि हम जैसा अन्न खाएंगे हमारा मन वैसा बनेगा। और अगर आप कोई जुआ वगैरह खेलते हैं, जैसे आजकल क्रिकेट में सट्टेबाजी की गेम चलती है ऑनलाइन, वो भी संगत जी ना खेलें। देखो, मांस, जुआ, शराब, किसी आंटी या अंकल को बुरी नज़र से देखना, उनके बारे में गलत सोचना करना, ये सब चीज़ें बुरी हैं, इनसे बचें संगत जी। गुरुजी महाराज सब जानते हैं। हमने किसी के बारे में बुरा देखा, बुरा कहा, बुरा सुना, कुछ चुगली की, किसी का बुरा करके आए हैं, किसी को दुख पहुंचा के आए हैं, उस दिन आप गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं ले पाओगे संगत। जिस दिन हम अच्छे बनेंगे, हर प्रकार से अच्छे बनेंगे, कोई बेज़ुबान है, उसको, बेज़ुबान जानवर है, उसको बिस्किट या कुछ दूध पिला लिया, कोई पक्षी है, उसको छत में पानी दे दिया, दाना डाल दिया, कोई भूखा इंसान है, अगर आप में क्षमता है तो 1 रोटी 2 रोटी उसको दे दी। संगत जी, ये है गुरुजी से जुड़ने का बहुत बेहतरीन तरीका है, किसी गरीब की सहायता करना, किसी गरीब को हेल्प करना। गुरुजी महाराज हमसे, हम क्या, गुरुजी महाराज हमें अपने आप से जोड़ देंगे। गुरुजी महाराज बोलते थे कि किसी की हेल्प करो, हेल्प नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत करो। इट मीन्स कि हम किसी नीडी पर्सन की, जो अच्छा है, उसको कुछ ज़रूरत है थोड़ी सी, अगर हम उसकी हेल्प कर लेते हैं, इसका मतलब गुरुजी महाराज हमारी बात और अच्छे से सुनेंगे। संगत जी, जब भी बड़े मंदिर आएं तो डाउट ना करें। गुरुजी महाराज की जो
मंदिर पे नई संगत होती है को डाउट करते हैं। ठीक है, जब भी जाओ, कभी भी जाओ, चाहे आपको 5 साल हो गए, 1 साल हो गया, 1 महीना हो गया, हमेशा ज़ीरो होके जाओ। अपना दिमाग मत चलाएं, इफ़ एंड बट ना करें, और लेटेस्ट ट्राई, जैसे कि आजकल चल रहा है हर मंदिर में, यहाँ नहीं हुआ वहाँ जाएं। एक को मानो, किसी एक से अरदास करो। संगत जी इधर उधर ना भटको। गुरु जी के पास आना है तो गुरु जी के पास आओ। गुरु जी महाराज महाशिव हैं। एक दिन मैंने भी गुरु जी महाराज पे डाउट किया था। जैसा जब मैं नया जुड़ा था तो किसी ने बताया था गुरु जी महाराज महाशिव है। मैंने बोला हो नहीं सकता। मैं भी उस टाइम पे मूर्ख ही था, जैसा नई संगत होती है बिल्कुल बिलीव नहीं करती। मैं भी आपकी तरह ही था। मैंने तो गुरु जी महाराज का मंदिर और मेरा घर पास में ही है, मैंने तो गुरुजी महाराज को उल्टा सीधा बोला था। फिर भी गुरुजी महाराज ने मुझे स्माइल के साथ ड्रीम में दर्शन दिए। स्माइल के साथ जब मैंने गुरुजी महाराज पे ऐसा डाउट किया था कि नहीं गुरुजी महाराज महाशिव नहीं हो सकते, मेरे घर से 200-300 मीटर की दूरी पे एक शिव मंदिर है। वहाँ पर मैं हर सोमवार को जाता था, अभी भी जाता हूँ। वहाँ पर दूध चढ़ाता था, जल चढ़ाता था भोले बाबा को। शिवरात्रि पे जाता, पूजा करता था। ठीक है संगत जी, जब जैसे कि मैंने बताया, मैंने डाउट किया गुरुजी पे कि वो शिव नहीं है। आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज जहाँ भगवान शिव बैठे हुए हैं वहाँ पर साक्षात गुरुजी बैठे हुए थे। गुरुजी महाराज ने मेरे को बोला कि नीचे बैठ। गुरुजी महाराज ने मेरे से पूछा क्या चाहिए, क्यों आया है। मैंने वही बोला गुरुजी महाराज मेरे को नेगेटिव थॉट आते हैं। तब गुरुजी महाराज ने मेरे सर पे धागा बांधा गोल करके, फिर अपने सर पे बांधा। इतना कुछ हुआ संगत जी। गुरुजी महाराज ने मेरे सामने जल समाधि के अंदर ध्यान लगा रहे थे। तो जब चीज़ें हम अपना मन साफ कर लेते हैं, हम अपना मन कंट्रोल कर लेते हैं, हम अपना मन भटकने नहीं देते, तब गुरुजी महाराज हमें साक्षात दर्शन करवाते हैं। संगत जी, आप लोगों को भी गुरुजी महाराज ज़रूर ड्रीम पे आएंगे। सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म, कुछ हमारे पूर्व जन्म के कर्म जो बेकार हैं, जिसकी वजह से हम कुछ चीज़ें भुगतते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए संगत जी अमृत वेला करें। अमृत वेला नहीं भी कर पाते तो संगत जी कम से कम 10 मिनट तक गुरुजी का मंत्र जाप करें। मन ही मन गुरुजी का नाम जपें, मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप करें। गुप्त पाठ, गुप्त सेवा, गुप्त दान, ये भी हमें करना चाहिए संगत जी। आप गुप्त पाठ भी मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप करें, किसी को सामने वाले को पता भी ना लगे संगत जी। ये होती है गुरुजी से जुड़ने के लिए बहुत अच्छी चीज़ संगत जी। जब भी घर से निकलें गुरुजी महाराज को प्रणाम करके निकलें। जब भी ऑफिस से निकलें गुरुजी महाराज को प्रणाम करें संगत जी। अपने दिनचर्या की शुरुआत रात को सोने से पहले गुरुजी का नाम जपें। जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होंगी संगत जी, वो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी और नहीं होंगी संगत जी। आप और ज़्यादा ये सोचें कि गुरुजी का नाम जपने के बाद, मंत्र जाप करने के बाद इतनी प्रॉब्लम है, सोचो अगर वो नहीं जप रहे होते तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती। तो आप अपनी सेवा सिमरन इनको ना छोड़ें संगत जी। कई बार हम जब गुरुजी से जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, हमारी प्रॉब्लमें बढ़ जाती हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ संगत जी। एक फैमिली थी जो गुरुजी के नॉन में थी। उनके कुछ रिलेटिव्स थे
जिनका हस्बैंड वाइफ का, सास बहू का कुछ झगड़ा रहता था। संगत जी, उन्होंने अपने रिलेटिव को बोला हमारे गुरुजी के पास आइए, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो लोग आए, प्रणाम किया गुरुजी को। अगले ही दिन उनकी बहू घर छोड़ के चली गई। जो रिलेटिव थे वो परेशान हो गए, कह रहा है अभी तक तो हमारी बहू घर पे ही रहती थी, झगड़े होते थे, लेकिन बात घर तक रहती थी, अब हमारी बात वहाँ तक पहुँच गई है। आपके गुरु से जुड़ने के बाद तो हमारा घर और ज़्यादा बिगड़ गया। वो रिलेटिव आपस में उनकी तो मैं हो गई, कह रहे नहीं, जो गुरुजी से जुड़ते तो कम से कम ठीक तो था। तब जो गुरुजी के नॉन में थे, उन्होंने बोला गुरुजी महाराज, वो जो रिलेटिव हैं वो ऐसा ऐसा मेरे से कह रहे हैं। गुरुजी महाराज ने बोला कि उनके घर में जो कलेश चल रहा था, वो कलेश इतना ज़्यादा बढ़ जाता कि जो उनकी बहू घर छोड़ कर गई है वो कुछ गलत कदम उठा लेती, सुसाइड भी हो सकता था संगत जिसके अंदर। क्या उसके बाद इनकी ज़िंदगी जो है वो उल्टी पटरी पे चलती, ना तेरा रिलेटिव में सब जेल जाते। इसलिए मैंने उसको वहाँ से घर से दफ़ा करवाया, ताकि ये दोनों अलग अलग जब रहेंगे इनका दिमाग शांत हो जाएगा और इनका घर फिर आगे चलेगा। सोचने वाली बात है संगत जी, हमारी लाइफ में भी ऐसे ही कुछ होता है। जब घोड़े रेस में दौड़ते हैं, जिस घोड़े को ज़्यादा तकलीफ होती है संगत जी, वो घोड़ा और तेज़ भागता है। उसी प्रकार गुरुजी महाराज भी नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। कभी भी कोई दुख, संकट ऐसा कुछ आए, उस टाइम पे भी गुरुजी का शुक्राना ही करना। जैसे मैं बाइक से गिर गया था नीचे, मैंने उसी टाइम पे गुरुजी का शुक्राना किया था। मैंने बोला गुरुजी महाराज, मेरे पर गाड़ी नहीं चढ़ी, मेरे को बाइक से रोड पे गिर गया, लेकिन मेरा बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा। तो उसी प्रकार से शुक्राना करें, जैसे मैं शुक्राना कर रहा हूँ, आप भी शुक्राना करें। सत्संग सुने, गुरुजी का मंत्र जाप करें, अपनी दिनचर्या को ठीक करें। जब खाली टाइम मिले गुरुजी का नाम का सिमरन करें और अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छी बुक्स पढ़ें, गंदी चीज़ों से दूर रहें। यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ये जीवन हमें मुक्ति देने के लिए बना है। इस जीवन को दूसरों लोगों की तरह लाइफस्टाइल में कन्वर्ट ना करें। क्लब में जाके दारू, उल्टी सीधी चीज़ें ना करें संगत जी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे ऑफिस में भी होती हैं, हर जगह पर होती हैं। संगत जी, मैं सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है, मैं और भी आगे सत्संग शेयर करूंगा आप लोगों से। बस इन थोड़ी सी जो मैंने कुछ गाइडलाइन बताई हैं, इनको थोड़ा सा फॉलो करें। हो सके तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके बड़े मंदिर में आएं, और जब आप दोबारा गाड़ी में चलें, घर जाएं गाड़ी में चढ़ के, तब अपना मोबाइल फ्लाइट मोड या स्विच ऑफ से हटाएं। आपको जो गुरुजी की ब्लेसिंग है उसमें 10% और ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगी संगत जी। गुरुजी महाराज बोलते थे कि या तो मेरे नाल कनेक्ट हो जाओ या तो फ़ोन के नाल कनेक्ट हो जाओ। तो संगत जी, अब मैं एक सत्संग और याद आ रहा संगत जी। जैसा एक सिविल इंजीनियर थे उड़ीसा के, आपने भी शायद सत्संग सुना होगा उनका। जब उड़ीसा में कोस्टल एरिया है, समुद्री तटीय एरिया है संगत जी, वहाँ पर तो किसी इंजीनियर जो गुरुजी का ही डिवोटी था,
वो वहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए गया हुआ था और वहाँ से कोस्टल पुलिस और वहाँ के लोकल्स को सबको वहाँ से हटाया गया जहाँ उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा था। आसपास का एरिया जितना भी था सबको हटाया गया। वहाँ पर समुंदर के पास कुछ गरीब टाइप के लोग थे, आप बोल सकते हो मछुआरे भी हो सकते हैं, जो कच्चे घर होते हैं जिनके टीन वगैरह के घर होते हैं, वो भी थे। जो गुरुजी के डिवोटी थे उन्होंने अपनी फ़्लाइट बुक कर ली थी और बाकी उनके वर्कर्स वहीं थे। उनको बोला था, उनकी जहाँ बिल्डिंग थी वो सब वहीं स्टे कर रहे थे। उनकी फ़्लाइट का टाइम भी हो रहा था। जो वहाँ की लोकल कोस्टल पुलिस थी, जितने भी गरीब लोग थे जो समुंदर के पास रहने वाले थे, उन सबको उन्होंने पुलिस ने वहाँ से भगा दिया। कर आप जाओ और ये जगह छोड़ दो, जहाँ पर तूफान आने वाला है। संगत जी, वो लोग भागे, पुलिस ने उनको भगाया। थोड़ी दूर जहाँ जो सिविल इंजीनियर जो गुरुजी का डिवोटी था उसकी बिल्डिंग के वहाँ आए। उन्होंने गुरुजी का वहाँ स्वरूप रखा हुआ था पड़ा। वो लोग सब इकट्ठा हो गए। उन्होंने वहाँ रुक गए और सिविल इंजीनियर ने पूछा कि क्या को घटना बताई कि हमें पुलिस ने ऐसे ऐसे वहाँ से भगा दिया, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे घर हैं, हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमें कहाँ बच्चों को रोज़गार देंगे, क्या देंगे। उसने बोला कि मैं भी फ़्लाइट पकड़ के जा रहा हूँ, जो तूफ़ान आएगा वो यहाँ भी आएगा। उसने बोला, गुरुजी का स्वरूप देखते हुए उसमें से एक अंकल ने बोला कि ये कौन है। कह रहे ये हमारे गुरुजी महाराज हैं। उसने बोला कि इनको देख के मुझे लग रहा है कि ये कुछ नहीं होने देंगे। संगत जी, आप मानोगे नहीं, ये हमारे घर को और हमें कुछ नहीं होने देंगे। वो उसी बिल्डिंग में गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठे। तूफान आया, सब तहस नहस हो गया। संगत जी, सब तहस नहस हो गया। जो वहाँ कुछ लोग आए हुए थे, जो मछुआरों के घर थे, जो टीन लोहे के टीन वगैरह के घर होते हैं संगत जी, वो ऐसे घर बने हुए थे उन लोगों के, जैसा कि उस अंकल ने बताया जो वहाँ के इंजीनियर थे। उनको देखते हुए उस अंकल को भी लगा कि ये लोग अभी आए हैं, उन्होंने 2 मिनट में गुरुजी को सरेंडर कर दिया, करे कुछ नहीं होने देंगे। मैं गुरुजी का इतना पुराना सेवक होके मैं डर के यहाँ से भाग रहा हूँ। वो भी संगत जी नहीं गए। वो रात बीती, अगले दिन वो लोग वहाँ अपने घरों में वापस गए तो संगत जी वो लोग क्या देखते हैं, उनका घर जो लोहे के टीन का बना हुआ था, जिनको अगर आप हाथ से भी हटाओगे तो हाथ से भी हट जाएगा। संगत जी, उनके घर को कुछ नहीं हुआ। जो उसके अगल बगल के जितने पेड़ थे सब उखड़ गए। तो जो पेड़ उखड़ गए, लेकिन उनके लोहे के टीन वाले घर जो है उनको कुछ नहीं हुआ। ये है गुरुजी के सरेंडर की ताकत। आप इस चीज़ को हम सब समझें संगत जी। तो यही सभी संगत से हाथ जोड़ के विनती है। और नितिन अंकल जो ये सेवा करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। 15-15, 20-20 हज़ार लोग सत्संग को सुनते हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी वॉइस रिकॉर्ड होके इतने संगत सुनेगी। गुरुजी का शुक्राना, जो सत्संग शेयर करेंगे उसका शुक्राना। आप सभी संगत, आप लोगों का भी शुक्राना। इस बर्थडे पे गुरुजी महाराज हर किसी की विश पूरी करें। दिन दुगनी रात चौगुनी आप लोग तरक्की करें। जो मैंने कुछ 2-4 नियम बताए हैं उसको थोड़ा फॉलो करें। और आगे भी मैं सत्संग शेयर करूंगा। गुरुजी महाराज की इच्छा हुई। गुरुजी के चरणों में प्रणाम। अपना सत्संग फिनिश करने से पहले मंत्र जाप करूंगा।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी।